स्कूल के विद्यार्थियों, आज हम लोग पुनः कक्षा 10 का जो इंग्लिश चल रहा है बच्चों, प्रोज का जो 7वां लेसन चल रहा है, अर्थात चाहे वो बेकर फ्रॉम गोवा हो, कुर्ग हो एंड टी फ्रॉम आसाम हो, उसके सारे तीनों भाग का, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ग्लिम्पस ऑफ इंडिया जो कक्षा 10 इंग्लिश का 7वां लेसन है, उसमें 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, और दूसरा पार्ट है कुर्ग, और तीसरा पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। तीनों भाग का मैं एक ही वीडियो में सभी MCQs अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं मनोज पांडे आपका अपने मंगलम मंत्रा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और चलते हैं सभी MCQs जल्द से जल्द देख लेते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पहला है लैंग्वेज स्टडी MCQs। तो ग्लिम्पस ऑफ इंडिया जान ही रहे हैं, ये कक्षा 10 का जो इंग्लिश है प्रोज है उसका 7वां लेसन है, जिसमें 3 भाग हैं, जिसमें तीनों भाग का मैं इसमें MCQs कराने जा रहा हूँ बच्चों। तो पहला है हु इज द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा। हु मीन्स कौन, इज मीन्स है द ऑथर में लेखक ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा जो लेसन है उसका लेखक कौन है? क्या अरूप कुमार दत्ता जी हैं, या लोकेश अब्रॉल जी हैं, या लूसियो रोड्रिग्स जी हैं, या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है बच्चों? तो आप समझ सकते हैं, इसमें मैं पेंसिल ले लेता हूँ और लगाते जलता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका सी ऑप्शन, यहाँ से रेड कर लेता हूँ। ये आपका ये सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? सी ऑप्शन सही है। तो इसका सी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। ये दूसरा है बच्चों, हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग। हु मीन्स कौन, इज मीन्स है ऑथर में लेखक ऑफ कुर्ग। कुर्ग नामक जो लेसन है आपका, उसके लेखक कौन है? क्या अरूप कुमार दत्ता जी हैं, या लोकेश अब्रॉल जी हैं, या लूसियो रोड्रिग्स जी हैं, या नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं लूसियो रोड्रिग्स तो किसके हैं बच्चों? ये आपके बेकर फ्रॉम गोवा के हैं, तो ये होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, ये लूसियो रोड्रिग्स तो होंगे नहीं, तो अरूप कुमार दत्ता जी भी नहीं होंगे, तो इसमें नन ऑफ द एबव तो हो भी नहीं सकता। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, लोकेश अब्रॉल। कुर्ग के जो लेखक हैं लोकेश अब्रॉल, बी सही है। कौन सही है बच्चों? ये बी सही है बच्चों। एक मिनट बच्चों, ये बी सही है। कौन सही है? बी। ये 20 लगा लीजिए बच्चों, दूसरे का बी देख लीजिए। फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर बच्चों। यहाँ तीसरा है बच्चों, यहाँ तीसरा क्या है? व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा। नोन एज इन गोवा, व्हाट मीन क्या मीन्स है? बेकर्स, बेकर नोन जाने जाते हैं, एज इन गोवा, गोवा में जो बेकर्स रहते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? क्या उनको पेडर के नाम से जानते हैं, कि पुर्तगीज के नाम से जानते हैं, कि पेकर के नाम से जानते हैं, कि बेकर के नाम से जानते हैं? तो आप जानते हैं उनको, जो वहाँ पर जाने जाते बेकर जो रहते हैं गोवा में, उनको किस नाम से? पेडर के नाम से जाने जाते हैं। उनके कपड़ों के हाव भाव से उनको पेडर कहते हैं। तो कौन सा सही है बच्चों? ये ए सही है। कौन सा सही है? ए सही है बच्चों। तो ए पर टिक लगा लीजिए। तो यहाँ पेंसिल ले लिए, तो ये लगा लीजिए। कौन सा सही है? तीसरा का ए सही है बच्चों। फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये चौथा है द बेकर वाज आल्सो देयर। जो बेकर वाज में थे, आल्सो देयर, दे वहाँ बेकर भी थे, तो क्या कहलाते, क्या कौन कौन लोग थे उनके साथ? उनको फ्रेंड मित्र, कंपेनियन में साथी, गाइड मीन्स मार्गदर्शक, ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल ऑफ द एबव, मतलब इनमें से सभी सही हैं। कौन सही है बच्चों? इनमें से सभी सही हैं। तो ये आपका डी सही हो गया। कौन सही हो गया? डी। तो इसको देख लीजिए, डी हो गया। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ये वीडियो को सब्सक्राइब करिए
और सब्सक्राइब करने के बाद उन बच्चों को भी भेजिए जिनके पास इंग्लिश पढ़ने का कोई माध्यम नहीं है बच्चों। आगे चलते हैं। ये 4 हो गया आपका MCQs हम लोग कर रहे हैं कक्षा 10 का। जो ग्लिम्पस ऑफ इंडिया का 3 भाग है, बेकर फ्रॉम गोवा और कुर्ग का और टी फ्रॉम आसाम, उसके चारों भाग का हम तीनों भाग का हम एक ही वीडियो में MCQs कर रहे हैं बच्चों। तो आगे चलते हैं 5वें में। 5वां है व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर। व्हाट में क्या डिड चिल्ड्रन, जो बच्चे थे उनको लॉन्ग फॉर क्या दिया जाता था, उनके लिए क्या था, उनके लिए बच्चों के लिए क्या था। जैसा कि जानते हैं आप कि जो बड़े लोग थे, यंगेस्ट लोग थे, उनके लिए तो डबल रोटी था, लेकिन बच्चों के लिए क्या था, ब्रेड बैंगल, मतलब ब्रेड के छल्ले जो थे गोल गोल बने होते थे। जब आप हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़े होंगे तो इसका अर्थ अच्छी तरह से जान जाएंगे। इसी नाते आपको अच्छी तरह से जो हिंदी एक्सप्लेनेशन होता है अध्यायों का, उसको पढ़ना चाहिए बच्चों। तो ये लोव्स तो बड़ों के लिए था, ब्रेड बैंगल्स था, क्या था, बनाना ब्रेड, तो ये था ही नहीं, ऑल ऑफ द अबव यह भी नहीं था, तो ये बी सही हो जाएगा बच्चों। कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ये बी, ब्रेड बैंगल्स। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। डैश 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 वाज कॉल्ड कबाई। वाज में थे, कॉल्ड में पुकारे बुलाए जाते थे, कबाई किसको कबाई बुलाते थे, क्या बेकर्स ड्रेस, जो बेकर्स जैसे कपड़े पहने रहते हैं उनको, या बेकर्स बास्केट, या जो टोकरी लिए रहते हैं उनको, या बेकर्स बम्बो, या बेकर के बांस वालों को कबाई के नाम से बुलाते हैं, या बेकर्स सॉन्ग्स, या बेकर जैसे जो गीत, बेकर के गीत। तो ये सब होगा नहीं, तो बेकर्स ड्रेस, जो बेकर ड्रेस पहने रहते हैं उसको कबाई के नाम से बुलाते हैं बच्चों। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसमें, पहला। ठीक, इसमें पहला सही हो जाएगा। तो ये रहा आपका 6 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 7वें पर देखते हैं बच्चों। 7वां देखते हैं। कुर्ग इज ए डैश 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 कंट्री। तो कुर्ग कैसी कंट्री है बच्चों, तो यहाँ थोड़ा सा फंसा दिया है बच्चों। क्या फंसाया है, टी भी दिया है, ब्रेड भी दिया है, और कॉफ़ी भी दिया है, और ग्रीन। तो टी तो था नहीं, ये तो कट जाएगा। ब्रेड तो वो कुर्ग में था नहीं, यह भी कट जाएगा। तो कॉफ़ी और ग्रीन, ये वहाँ की हरियाली भी थी ना, हरे भरे वहाँ पर क्या पाए जाते थे, वन भी पाए जाते थे और कॉफ़ी पाई जाती थी। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव अगर होता तो वह भी सही होता, और कॉफ़ी भी सही है और ग्रीन भी सही है। तो हम एक अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसको आप, अगर ये ग्रीन ना होता तो कॉफ़ी एकदम सही हो जाता। ठीक है, तो इसका हम क्या लगाते हैं, चाहे कॉफ़ी लगा दीजिए चाहे ग्रीन लगा दीजिए, लेकिन डी ऑप्शन सही होना चाहिए यहाँ बच्चों, ग्रीन। ठीक है, हरियाली था और कॉफ़ी भी था, तो इसमें इग्नोर नहीं कर सकते, तो ग्रीन पहले लगा दीजिए। अगर ऐसा बजा करके क्वेश्चन आपको नहीं देगा वो, ठीक है, जो देगा फ्रेश क्वेश्चन देगा आपको। ठीक है, वहाँ पर जो पेपर में आएंगे वो फ्रेश क्वेश्चन आएंगे, बच करके नहीं आएंगे बच्चों। तो यहाँ ग्रीन लगा लीजिए अभी तक। ठीक, 7वें का कौन बच्चों ये लगा लीजिए, ये ग्रीन। ठीक, क्योंकि वहाँ हरियाली थी, कुर्ग में हरियाली भी थी। तो आगे चलते हैं बच्चों। 8वां, द फर्स्ट चीफ, पहला मुखिया ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी अर्थात भारतीय सेना का पहला चीफ, मुखिया, इज में है फ्रॉम, कहाँ से था, एक कौन था, एक कुर्गी था। कौन था बच्चों, गोवा का या मैसूर का या पंजाब का, तो ये सब होगा नहीं, तो वो कुर्गी था। कौन था, कुर्गी था। ये ऑप्शन थी। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडिया जो था, पहला मुखिया जो था भारतीय सेना का, वह एक कुर्गी था बच्चों। कौन था बच्चों, एक कुर्गी था। तो पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। 8 हो गया। 9वां देखते हैं। डैश 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 रिवर ऑफ्टेंस इट वाटर ए कुर्ग। यहाँ डैश डैश के स्थान पर भरना है, तो रिवर में नदी, ऑफ्टन में प्राप्त करती है, इट्स इसके वाटर पानी को, एक कुर्ग से
पानी प्राप्त करती है कौन सी नदी? कुर्ग के जो जंगलों से वो और पहाड़ियों से प्राप्त करती है ना, कौन सी नदी प्राप्त करती है? तो आप जानते हैं यमुना तो है नहीं वहाँ, कुर्ग में यमुना नहीं है और नर्मदा भी नहीं है और तापी भी नहीं है, तो ये कावेरी ऑलरेडी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कावेरी कौन सा सही है? सी सही है। ये कावेरी यहाँ भरेंगे, क्या भरेंगे? कावेरी नदी। तो यहाँ कावेरी भरने हो जाएगा, कावेरी रिवर, कावेरी नदी ऑब्टेन्स प्राप्त करती है इट्स वाटर, अपने वाटर को, पानी को एक कुर्ग से प्राप्त करती है। ये 9 क्वेश्चन आपका हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चों। इसके पहले मैं फिर बताना चाहूँगा कि बच्चों आप लोग इसको भेजते रहिए और आगे देखते रहिए, अच्छी तरह समझते रहिए और किताब को भी अपने सामने खोल करके रख लीजिए बच्चों, और सुनते रहिए ताकि दिमाग में क्लिक हुआ रहे और परीक्षा में जैसे ही आवे आपके दिमाग में उसको क्लिक हो जाए, मालूम हो जाए कि हाँ यही सही है बच्चों। तो चलते हैं फिर, ये तो हो गया। 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। 10वां क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज में गतिविधियाँ, व्हाट में क्या आर मीन्स हैं एक्टिविटी गतिविधियाँ अवेलेबल उपस्थित हैं, पाई जाती हैं इन कुर्ग, कुर्ग में कौन सी गतिविधियाँ पाई जाती हैं कि रिवर राफ्टिंग या कैनोइंग या माउंटेन बाइकिंग या ऑल ऑफ द एबव। तो वहाँ रिवर राफ्टिंग भी पाई जाती है या बेड़ा चलाए जाते हैं, बेड़े चलाए जाते हैं, कैनविंग नाव खेई जाती है, और माउंटेन बाइकिंग और पर्वतों पर बाइकिंग किया जाता है, ये 2 पहिया चलाई जाती है, बाइकिंग मतलब मोटर चलाई जाती है कहाँ? पर्वतों पर। तो ऑल ऑफ द एबव, इसमें तीनों सही हैं बच्चों, इसमें तीनों सही हैं। तो आप इस पर डी सही है, कौन सा सही है? इसका डी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक, 10वां का डी ऑप्शन लगा दीजिए। इसके पहले अगर मंगलम मंत्रा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं बच्चों तो यूट्यूब पर जा करके मंगलम MANGLAM मंगलम MANTRAA मंगलम मंत्रा इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत मैसेज प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ये 10 आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो आगे चलते हैं बच्चों। 11वां देखिए, व्हाट इज रैपलिंग, रैपलिंग क्या है? व्हाट इज रैपलिंग? तो क्या ट्रेवलिंग इन ए रिवर इन कैनन, या फिर दूसरा ट्रेवलिंग इन ए रिवर इन राफ्ट, या सी गोइंग डाउन ए क्लैफ बाई स्लाइडिंग डाउन ए रोप, या ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव तो होगा नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? गोइंग डाउन, नीचे जब जाते हैं बच्चों क्या करते हैं? नीचे जाते हैं किसके? रस्सियों से जब नीचे जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? कैनोइंग, ऊंची चट्टानों से नीचे उतरना, ऊंची चट्टानों से नीचे उतरना उसी को कहते हैं। मतलब ये सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? गोइंग डाउन ए क्लैफ बाई स्लाइडिंग डाउन ए रोप, ऊंची चट्टानों से नीचे उतरना। तो ये आपका यही सही हो जाएगा। ठीक, सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा बच्चों, ये आपका सी सही हो जाएगा, यहाँ लगा लीजिए सी। ठीक, ये 11वां का सी हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है ये ट्री फार्म आसाम से है क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा बच्चों। वाज राजवीर, क्या राजवीर ए फैन, प्रशंसक था ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, स्टोरी में कहानियों का, और डिटेक्टिव मीन्स जासूसी। तो क्या जासूसी कहानियों की जासूसी करने का वो राजीव फैन था? तो यस, नो, मे भी हो सकता है, डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो यहाँ वो जासूसी, वो डिटेक्टिव था स्टोरियों का, तो राजीव को यस लगा सकते हैं। यहाँ ये आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा बच्चों, ये पहला सही हो जाएगा। राजवीर लिख सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन लिखने के आवे तो लिख सकते हैं यस, राजवीर ए फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। ठीक, हाँ, राजीव प्रशंसक था डिटेक्टिव मतलब जासूसी और स्टोरीज में कहानियों की जासूसी करने के लिए वह राजवीर फैन था।
आगे देखते हैं बच्चों, 13वां क्वेश्चन। द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर डिवाइडेड फ्रॉम। तो यहाँ बच्चों देखते हैं, ये एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर यह डिवाइडेड में प्राप्त होना, यहाँ DERIV ड्राइव्ड, यहाँ देखिए द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर डाइव्ड फ्रॉम, डाइव में प्राप्त होना। तो जो वर्ड शब्द हैं, वर्ड मीन्स शब्द, लाइक मीन्स जैसे, चाय और चीनी और डाइवर्टेड फ्रॉम, कहाँ से ये प्राप्त हुए हैं, कहाँ से ये चाय और चीनी नामक जो शब्द हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये इंडिया से प्राप्त हुए हैं कि चाइना से प्राप्त हुए हैं कि फ्रांस से प्राप्त हुए हैं, या नन ऑफ द एबव, इनमें से किसी से नहीं प्राप्त हुए हैं। तो ये चाय और चीनी ये चाइना से प्राप्त हुए हैं बच्चों। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चाइना से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका 13वां का बी हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं 14वां। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लैश ऑफ स्पोर्टिंग पीरियड? व्हाट में क्या इज मीन्स है ड्यूरिंग में दौरान, ऑफ द सेकेंड फ्लैश और स्पोर्टिंग पीरियड, जो खेल के समय थे, क्या थे? खेल के समय थे, वह उनका जो खेल का जो समय होता था, सेकंड फ्लैश का जो स्पोर्टिंग गेम का जो समय होता था, व्हाट में क्या इज मीन्स है ड्यूरिंग, वह किस दौरान होता था? तो क्या जून अगस्त में होता था, या मई जुलाई में होता था, या अक्टूबर? यहाँ से थोड़ा सा मिस हो गया बच्चों, OCTOBER होगा, वी यहाँ प्रिंट हो गया है, तो आप लोग बी फॉर बॉल बना लीजिएगा यहाँ, ठीक है? OCTOBER हो जाएगा। तो क्या अक्टूबर दिसंबर में या अगस्त नवंबर में? तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा मई जुलाई में। क्या हो जाएगा बच्चों? मई जुलाई में। तो ये आपका बी सही हो जाएगा। मई और जुलाई में वो स्पोर्टिंग का समय होता था, ठीक है? तो यहाँ बी सही कर लीजिए, मई जुलाई, ये सही हो जाएगा बी, ठीक। 14वां देखिए बच्चों, 14वां क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लिख लीजिए किताब में और कॉपी में, जहाँ भी लिखना चाहें लिख लीजिए और याद कर लीजिए। Where did राजीव एंड प्रांजल स्टडी? Where मीन्स कहाँ, डिड मीन थे, राजीव एंड प्रांजल स्टडी, कहाँ अध्ययन करते थे? कहाँ अध्ययन करते थे? कि आसाम में करते थे, कि कुर्ग में करते थे, कि गोवा में करते थे, कि दिल्ली में करते थे? तो बहुत से लोग जानते हैं कि यहाँ आसाम का हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, टी फॉर्म आसाम, तो हो सकता है चाहे आसाम लगा दें, चाहे कुर्ग लगा दें, चाहे गोवा लगा दें। तो अगर इसमें से तीनों लगाएंगे तो तीनों क्या है बच्चों? गलत है। तीनों क्या है? वो कहाँ पढ़ते थे? दिल्ली में पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे बच्चों? वो दिल्ली में पढ़ते थे। तो इसका ऑप्शन के 15वां का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? डी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा बच्चों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ बच्चे गच्चे खा जाते हैं इसमें, इस नाते कि आसाम वाला क्वेश्चन, टी फॉर्म आसाम और कुर्ग और बेकर फ्रॉम गोवा, ये तीनों आप पढ़ रहे हैं तो इसी से लगाएंगे अनुमान से, तो वो अनुमान आपका गलत हो जाएगा और 1 नंबर आप पाने से वंचित हो जाएंगे। तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में राजवीर एंड प्रांजल स्टडी करते थे, अध्ययन करते थे बच्चों। तो ये रहा आपका 15वां MCQs। 15 MCQs थे, तीनों मिला करके, अर्थात हम कह सकते हैं चाहे वो टी फॉर्म आसाम हो, आसाम से चाय हो, या कुर्ग हो, या फिर गोवा का जो भी जो भाग है उसका हो, तो तीनों का सभी MCQs मिला करके 15 MCQs दिए गए हैं। सभी का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर दिया है, उसके आंसरों को बता दिया है। विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। तो अगली वीडियो के साथ मैं जल्द से जल्द पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आप लोग हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।